हाल ही में एक खबर आई थी, किसी गांव में एक जागरी लगते वक्त देवताओं की भाषा या देवता जो कह रहे हैं उसको समझने के लिए एक ट्रांसलेटर रखना पड़ा, क्योंकि गांव में किसी को यही समझ नहीं आ रहा था कि देवता किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया गया, 2 को गढ़वाली भाषा दिवस। अब कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तराखंड की प्रसिद्ध भाषाएं हैं। इन दोनों ही भाषाओं का इतिहास जितना समृद्ध रहा है, इनका भविष्य उतना ही अंधकार में दिखता है। कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही भाषा हिंदी से भी प्राचीन है। आज से लगभग 700-800 साल पहले उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली राज दरबारों की आधिकारिक भाषा यही थी। उत्तराखंड के राजवंश जैसे कत्यूरी और चंदवंश के तामपत्रों और मंदिरों के शिलालेखों में भी इन भाषाओं का उल्लेख मिलता है। राजाओं के राज दरबारों की आधिकारिक भाषा होने से इनकी समृद्धि का पता चलता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि इनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब आप आज की पीढ़ी के पहाड़ी लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा, समझ तो आ जाती है पर बोलनी नहीं आती। और यही वाक्य बताता है कि इस भाषा की हत्या की शुरुआत हो चुकी है। पिछली पीढ़ी ये भाषा बोल सकती थी, इस पीढ़ी को सिर्फ समझ आती है और आने वाली पीढ़ी को इन भाषाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। यूनेस्को ने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को असुरक्षित भाषाओं यानी वल्नरेबल लैंग्वेजेस की श्रेणी में रखा है और इस कैटेगरी की भाषाएं आने वाले समय में विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन कुमाऊनी, गढ़वाली और उत्तराखंड के बारे में आगे बात करने से पहले आप में से 96% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप उत्तराखंड से जुड़ी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुझे पहाड़ी आती है या नहीं ये वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन भाषाओं की जरूरत क्या है और इन्हें बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि गढ़वाली और कुमाऊनी मौखिक भाषाएं हैं। हमारे इतिहास, मान्यता और रीति रिवाजों को कभी भी किताबों में लिखकर नहीं रखा गया। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक गांव से दूसरे गांव और धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में इसका ज्ञान फैला। लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी को इस भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो इस मौखिक ज्ञान, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। भाषा से ही किसी समाज की पहचान बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भाषा खो जाती है तो संस्कृति भी खो जाती है। अब तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका अर्थ है कि आप उत्तराखंड और उत्तराखंड की भाषाओं को लेकर सच में चिंतित है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। लेकिन हमेशा से ही कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं की ये स्थिति नहीं थी। ब्रिटिश दौर में तो अंग्रेजों ने इस भाषा पर जोर दिया और इसे आधिकारिक रूप से इस्तेमाल तक किया। लेकिन आजादी के कुछ समय बाद से ही उत्तराखंड में पलायन बढ़ने लगा। उत्तराखंड के लोग गाँव छोड़कर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर की ओर जाने लगे। अब नए शहर में जीने के लिए, वहाँ के लोगों से बातचीत और नौकरी करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी सीखनी पड़ी। अब जब इन परिवारों में बच्चे हुए और उन बच्चों को बड़े होकर स्कूल या समाज में जाना पड़ा तो उन्हें भी हिंदी और अंग्रेजी ही ज्यादा सीखनी पड़ी। घर पर घर वालों के बीच में कभी कभार कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा में बातचीत हुई तो बच्चों को ये भाषाएं भी धीरे धीरे समझ आने लगी और कुछ कुछ शब्दों को उन्होंने सीख और समझ लिया। लेकिन इन भाषाओं में कभी कभी बात करने से आप इनके शब्द सीख सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी, ग्रामर ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। शब्दों को लेकर एक स्टेटमेंट बनाना, एक वाक्य बनाना भी कभी कभार बात करके नहीं सीखा जा सकता। मराठी, बिहारी, पंजाबी या तेलुगु लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन पहाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। वो हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है शर्म। हमें अपने ही लोगों में अपनी ही भाषा से बात करने में शर्म आती है। मैं खुद लंबे समय तक घर से बाहर रहा, स्कूल, कॉलेज, जॉब में कई पहाड़ी लोगों से मिला, लेकिन हमने कभी भी पहाड़ी भाषा में बात नहीं करी, क्योंकि शायद हमें भी लगता था सभ्य समाज की भाषा तो हिंदी और अंग्रेजी है, बाकी भाषा में बात करने वाले गंवार होते हैं। पहाड़ी जानने वाले लोग भी अक्सर हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हिंदी में बोलना और लिखना बहुत ही सरल और आसान है। लेकिन हिंदी का एक दूसरा चेहरा भी है। इसे किलर ऑफ लैंग्वेज यानी भाषाओं का कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं को निगल जाती है। और इसी वजह से साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिंदी का हमेशा से ही विरोध होता रहा। जहाँ जहाँ विरोध नहीं हुआ वहाँ की स्थानीय भाषाएं धीरे धीरे विलुप्त होती गई और हिंदी ने उनकी जगह ले ली। तो हमारी और आपकी अपनी भाषाओं से दूरी की वजह हिंदी भी है। लेकिन आप लोग मुझसे जरूर पूछेंगे कि जो लोग अब भी पहाड़ों में रह रहे हैं वो तो गढ़वाली और कुमाऊनी ही बोलते होंगे, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये भाषाएं मर रही हैं, जबकि उत्तराखंड में रहने वाले लोग आज भी इसी भाषा में बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के स्कूलों में भी हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। आज भले ही गांव में बच्चे थोड़ा बहुत मातृभाषा में बोल ले, लेकिन जैसे ही आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए शहरों में जाते हैं वे भी उसी मानसिकता का शिकार होते हैं कि सभ्य समाज की भाषा तो हिंदी या अंग्रेजी ही है। बात भाषा को जानने या समझने की नहीं है, बात है शर्म की और मानसिकता की। जब तक अपनी ही भाषा में बोलने की शर्म नहीं मिटेगी, हिंदी और अंग्रेजी ही सभ्य भाषाएं बनी रहेंगी। पहाड़ी भाषाएं दरकिनार होती रहेंगी और धीरे धीरे मर जाएंगी। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि उत्तराखंड के नेता, सरकार क्या कर रहे हैं इन भाषाओं को बचाने के लिए? इसका जवाब हमें इसी से मिल जाता है कि उत्तराखंड की 2 आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, कुमाऊनी और गढ़वाली नहीं। ये तो राज्य स्तर की बात है। अब भारत देश में किसी भाषा को बचाने के लिए सबसे अहम कानून है 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची। 8th शेड्यूल में जो भाषाएं आती है उनका प्रयोग सरकारी कामकाज, शिक्षा और विधानसभाओं में किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन भाषाओं के विकास के लिए आर्थिक सहायता देती है और उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है।
यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी इन्हीं भाषाओं में लिखा जा सकता है। 8th शेड्यूल में फिलहाल 22 भाषाएं हैं, जिसमें मैथिली, डोगरी, कश्मीरी और यहाँ तक कि नेपाली भी है। लेकिन हमारी भाषाएं कुमाऊनी और गढ़वाली नहीं। मांग बार बार उठती है, लेकिन कोई ना कोई बहाना देकर इसे टाल दिया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली कोई भाषाएं नहीं है, ये बोली है। लेकिन ये तर्क पूरी तरीके से गलत है। जिन भाषाओं का अस्तित्व हजारों सालों से हो, जो हिंदी से भी पुरानी हो, वो भाषाएं नहीं बोली कैसे हो सकती हैं? और अगर ये भाषाएं नहीं बोली हैं, तो उत्तराखंड की खुद की यूनिवर्सिटीज में कुमाऊनी और गढ़वाली की भाषाओं के कोर्सेज कैसे हैं? इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अलग अलग जगहों पर कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं के शब्दों और शब्दावली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन यही स्थिति हिंदी की भी है। अवधी, ब्रिज, बनारसी, ये सभी भाषाएं हिंदी की ही विविधताएं हैं। वहाँ सरकार ने खड़ी बोली को हिंदी के मानक के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया, तो वही चीज कुमाऊनी और गढ़वाली के लिए क्यों नहीं हो सकती? एक बहाना और दिया जाता है कि पहाड़ी भाषाओं की कोई लिपि नहीं होती, इन्हें लिखा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात भी पूरी तरीके से खोखली है। हिंदी और संस्कृत की भी कोई लिपि नहीं है, वो भी देवनागरी का उपयोग करते हैं। और उसी तरीके से कुमाऊनी और गढ़वाली को भी देवनागरी में लिखा जा सकता है। हमारी भाषाओं को गूगल तक ने मान्यता दी है। आप गूगल में या अपने फोन पे कीबोर्ड से गढ़वाली और कुमाऊनी में लिख सकते हैं। मोदी जी उत्तराखंड आते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली में 4 बातें रट कर बोल जाते हैं। लेकिन इन भाषाओं को बचाने और आगे बढ़ाने की बात आती है तो वो आप सबूत है, म्यारू प्रणाम। हमारी भाषाएं सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पीड़ित है, लेकिन इसका कोई गवाह नहीं है, क्योंकि गवाह आम इंसान हो सकते थे। लेकिन वो खुद ही इस भाषा को बोलने से कतराते हैं और शर्म करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या मरती हुई भाषाओं को जिंदा किया जा सकता है? जी हाँ, हिब्रू नामक भाषा दुनिया के सबसे सफल लैंग्वेज रिवाइवल का सबसे बढ़िया उदाहरण है। किसी समय पर इस भाषा को पूरी तरीके से खत्म माना जाता था, लेकिन आज हिब्रू इजराइल जैसे शक्तिशाली देश की सरकारी भाषा है और लाखों लोग इसे बोलते हैं। दूसरा उदाहरण मैं पंजाबी का दे सकता हूँ। आज पूरे भारत में पंजाबी एक जानी मानी भाषा है। कहीं भी जाइए, पंजाबी गाने और फिल्में हर किसी के जुबान पर हैं। आप ही बताइए, क्या कोई भी पहाड़ी फिल्म इतनी बड़ी बनी है कि वो बहुत मशहूर हुई हो? पंजाबी और हिब्रू बोलना वहाँ के लोगों के लिए गौरव यानी प्राइड की बात है। अपनी भाषाओं को बचाने की शुरुआत भी हमें अपने ही घरों से करनी होगी। अपने घरों पर अपने समाज के लोगों के साथ अपनी ही स्थानीय भाषा में बात करनी होगी। हिंदी और इंग्लिश के लिटरेचर के साथ साथ हमें कुमाऊनी और गढ़वाली किताबें भी पढ़नी चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें अपनी भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन भाषाओं के बचाने के लिए कुछ कदम अपनी तरफ से भी ले। और सबसे जरूरी, इन भाषाओं को 8th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। समय हाथ से निकल रहा है। हर बीतते दिन के साथ हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति कमजोर हो रही है। विडंबना यह है कि आज मुझे आपको अपनी ही भाषा का महत्व समझाने के लिए हिंदी में बात करनी पड़ रही है, जबकि विषय है स्थानीय भाषाएं। और हाँ, वो सवाल जो शुरू में मैंने छोड़ दिया था, क्या मुझे पहाड़ी बोलनी आती है? हाँ, मैं फिर आऊँगा उत्तराखंड से जुड़ी हुई किसी नई कहानी को लेकर, और तब तक मेरी बाकी वीडियोस जरूर देखिए।